नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपनी इस वीडियो पर। और आज जो है आप सभी के सामने मैंने एक छोटा सा वीडियो कट करके डाला था लेखपाल के कटाव को लेकर के। उसमें मैंने पूर्ण एनालिसिस नहीं किया था, ठीक है। तो ज़्यादातर बच्चों के यही मैसेज है, भैया एक बार आप पूर्ण एनालिसिस करके एक चीज़ बता दीजिए कि क्या लेखपाल की कट ऑफ वास्तव में 80 प्लस होने वाली है या नहीं होने वाली है। धांधली वगैरह की जो बात आप सुन रहे हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे, और किस तरीके का अनुशासन आपने अपनी परीक्षा हाल में देखा उसका भी हम बात करेंगे, ठीक है। पेपर सरल था या कठिन था उसके बारे में हम बात करेंगे। हो सकता है यह वीडियो 15 मिनट 16 मिनट का हो जाए, लेकिन पूर्ण एनालिसिस के साथ, और आप किस हद तक इस एनालिसिस से संतुष्ट होते हैं आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और मैं बता दूं, हवाई में बिल्कुल बात मैं नहीं करूंगा। जो बच्चा पढ़ने वाला है निश्चित रूप से उस बच्चे के समझ में आएगा कि मैं किस तरीके से आपके लिए बोल रहा हूं, या किस तरीके से वास्तविकता से आपको अवगत कराऊंगा, ठीक है। देखिएगा, मैं आपको बता दूँ, जो कट ऑफ है वो कट ऑफ बहुत कम नहीं जाने वाली है। जो भी यूट्यूब पर आपको 72, 73, 70, 71, 72 कट ऑफ बता रहे हैं जनरल की कट ऑफ, वो समझ लीजिए कम बता रहे हैं, क्योंकि 70, 71, 72 अब समय नहीं है कि उतना कट ऑफ जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि कितने कट ऑफ जा सकते हैं। चलिए इसका एनालिसिस करना प्रारंभ करते हैं। और सबसे पहले हम एनालिसिस करते हैं, आपको मैं बताता हूं पदों के बारे में। मित्रों, ये सभी चीज़ें आप लोग जानते हैं कि 8085 पद हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल के, ठीक है। कितने पद हैं? 8085 टोटल पद हैं, ठीक है। उसके बाद हम बताते हैं, ये जो मैं कट ऑफ बताऊंगा अभी ये फाइनल कट ऑफ होगा। उसके पहले डीबी होने वाली है। डीबी की कट ऑफ आप मान के चल सकते हैं 72-73 नंबर के आसपास जनरल की कट ऑफ रहेगी डीबी कराने के लिए, ठीक है। इस बात को मान के चलिए 75 नहीं जाएगी डीबी की कट ऑफ। डीबी की कट ऑफ हो सकता है 72, 73, 74 तक जा सकता है। 75 भी नहीं जाएगी डीबी की कट ऑफ, लिख के ले लो, है ना। लेकिन ये जो मैं कट ऑफ बताऊंगा ये फाइनल कट ऑफ बताऊंगा। इसके बाहर अगर देखिए सब चीज़ें आशा की जाती है, ऐसा नहीं है कि मैं आयोग में बैठा हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। बच्चों के मार्क की मार्क लेते हुए कई लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जो कि हमारे पास अपना मैसेज की अपना नंबर भेजे, उस आधार पे मैं आकलन कर रहा हूं, ठीक है। तो आइए चलिए सबसे पहले हम बताते हैं मित्रों, 8085 पद हैं, ठीक है। आप सभी लोग जानते हैं कि काफ़ी बच्चे जो मैसेज आपके कि कमेंट बॉक्स में कर रहे हैं, जो मैसेज कर रहे हैं उसमें से मैं ये नहीं कहूँगा हर एक व्यक्ति झूठा मैसेज करता, नहीं, बिल्कुल झूठा मैसेज नहीं करता है, ठीक है। मैं ऐसा भी नहीं कहूँगा हर कोई बच्चा 70-72 ही पाया है। मैं कह रहा हूँ कि 85 प्लस बच्चे भी पाए हैं, 80 प्लस बच्चे भी पाए हैं, 75 से 80 के बीच भी बच्चे हैं, 70 से 75 के बीच भी बच्चे हैं, 65 से 70 के बीच भी बच्चे हैं। तो कितने बच्चे हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात यही है कि भैया इनका तो 75, इनका 85, मतलब एक लोग हमसे बोल रहे थे कि हमारा जो है 88 क्वेश्चन सही हुआ है। तो जायज़ सी बात है कि हो सकता है कि आपका 88 क्वेश्चन सही हुआ हो, आप मल्टी टैलेंटेड एरिया में हैं, ठीक है। अगर आपका 88 सही हुआ तो निश्चित रूप से आप लड्डू बंटवाइए, आपका सिलेक्शन श्योर है। 85 के ऊपर वालों का सिलेक्शन एकदम निश्चित है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 85 प्लस वाला बच्चा क्या 5000 है? 85 प्लस वाले बच्चे की बात करूं तो 85 प्लस वाला बच्चा मैक्सिमम से मैक्सिमम, मैं बहुत ज़्यादा बात कर रहा हूं, तो ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 500 से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। 500 से ज़्यादा नहीं हो सकता, 500 से कम ही है, ठीक है। 500 से ज़्यादा बच्चा 85 प्लस पाने वाला नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जहाँ भी आपको दिखाई दे रहा है ना तो उनका लड़का 85 से ऊपर पाया है, तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन आप पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो 500 से आप मान के चलिए 700, ठीक है। 500 से 700 बच्चा जो है 85 के ऊपर पाया है, इनका तो सिलेक्शन 100% श्योर है, इनके कोई बाहर नहीं कर सकता है, ठीक है। 85 के ऊपर चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, ठीक है। 80 के नीचे, 80 प्लस की बात करें मित्रों, 80 से 85 की बात करें तो 80 से 85 कितना बच्चा पाया है? तो मैं बता दूं 80 प्लस जो बच्चा है 80 से 85 के बीच में, वह जो है कम से कम 2500 है, ठीक है। कम से कम 2500 बच्चा जो है, 2500 से अधिक बच्चा जो है 80 प्लस पाया है, ठीक है। मैं आपको रियल डाटा दे रहा हूं, ऐसा डाटा जो मुझे लगता है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है, बाकी आप को कितना लगता है आप जरूर बताइएगा। मैं मानता हूं 2500 बच्चा जो है 80 से 85 के बीच पाया है, और 85 के ऊपर 500 से 700 बच्चा केवल पाया है, ठीक है। और जो मैं आपको बता दूं, ये क्लियर मैं बता रहा हूं, जो पढ़ने वाला बच्चा है ना, जो पढ़ने वाला बच्चा है, जिसने अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात एक किया है, दिन रात एक किया है लेखपाल की परीक्षा में, वो बच्चा इस क्राइटेरिया में है।
शायद उसके पास अनुभव की कमी रही हो। अगर अनुभव उसका सही हो जाता तो जो मानवीय भूल के कारण 2-1 नंबर वो गलत किया है वो गलत नहीं करता, वह भी आज 80 के ऊपर होता। ठीक है, लेकिन उनकी गलती नहीं है। हो सकता है उनकी उम्र मात्र 19 साल रही हो सकता है नए नए कंपटीशन में आए हो, पहली बार ही वो उत्तर प्रदेश की कोई परीक्षा दे रहे हो, सॉरी, ऐसा भी हो सकता है। तो 75 से 80 के बीच जो बच्चा है ना, वो पढ़ने वाला बालक है, जिसने अपने माता पिता के सपनों को साकार कराने के लिए बेहतरीन मेहनत किया था। ठीक है, और मैं आपको बता दूं 70 से 75 के बीच भी बच्चे हैं, ऐसा नहीं है किसी का 70-75 नहीं है, 65 से 70 के बीच भी बच्चे हैं। मैं एक चीज आपसे क्लियर कर दूं, 65 से 70 के बीच वाले बच्चे जो हैं अपना सिलेक्शन जो है ना मान के चले तो ही बेहतर है। मैं आपको खुश करने के लिए नहीं बता रहा हूं, 65 से 70 कभी भी कट ऑफ नहीं लग सकती है, चाहे डीबी की ही कट ऑफ ना क्यों ना हो, 65 से 70 नहीं लगेगी। ठीक है, आगे मैं बात करता हूं 70 से 75। देखिएगा, मैं आपको बता दूं 75 से 80 के बीच जो बच्चा पाया है ना, उनकी संख्या जो है काफ़ी है, अर्थात बेहतरीन है। ठीक है, 75 से 80 के बीच जो 75 से 80 पाया है, आप जोड़ लीजिए 25 7 35, 25 7 3200 बच्चे हो गए, जो कि मैंने मोटा आंकड़ा लिया कितने बच्चे जो है 80 के ऊपर, इतने बच्चे 85 के ऊपर। ठीक है, अब जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी संख्या क्या आप मानते हैं? 75 से 80। देखिए कट ऑफ जो आपकी रहेगी इसी के बीच रहेगी, जो कि पढ़ने वाला बच्चा है। पढ़ने वाले जो ज़्यादातर बच्चे, मैं तो ये बहुत ज़्यादा ले लिया हूँ, 2500 बच्चा हेरने पर नहीं मिलेगा 80 के ऊपर, लेकिन बहुत ज़्यादा लेने के बाद भी क्योंकि आप इससे संतुष्ट हो हमारे एनालिसिस से, इस वजह से मैं बता रहा हूँ। 75 से 80 के बीच मैक्सिमम पढ़ने वाला बच्चा है। 65 से 70 वाले वो अगर मतलब कि SC ST के कैटेगरी के हैं तो ही अपना जो है आकलन करें, वो भी ST के कैटेगरी के, बाकी SC का भी 70 पे नहीं होने वाला है। 70 से 75 के बीच के बच्चे होप रख सकते हैं। ठीक है, ये आशा रख सकते हैं, लेकिन क्लियर नहीं किया जा सकता। 70 से 75 के बीच वालों का जो भी एनालिसिस है, मैं पूरे दिल से बता रहा हूँ, 70 से 75 वाले होप रख सकते हैं। अगर आप 70 के ऊपर हैं तो अपनी आसान्वित रहिएगा, आपका हो सकता है। लेकिन अगर आप 75 के ऊपर हैं तो आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, आगे मुकद्दर तय करेगा आपके साथ क्या होता है। ठीक है, अब आइए, उम्मीद है कि आपने इस एनालिसिस को देख लिया जो आपको मतभ्रम कर रहे हैं कि 85 के ऊपर ही बच्चा केवल सिलेक्शन होगा। निश्चित रूप से वो पूरी तरीके से निराधार है, पूरी तरीके से निराधार है। कोई अगर PCS की तैयारी कर रहा है तो क्या कोई जरूरी है कि वह 85 नंबर ही पाया होगा? गलत है। ठीक है, मुकद्दर जिसका साथ दे दिया होगा और वह जो है ग्रामीण परिवेश में उसका तुक्का सही हो गया होगा ना, वही 82-83 पर पहुंचा है। बाकी जो पढ़ाई लिखाई किया है, जो दिल से पढ़ाई करके गया था, वो 75 से 80 के बीच ही है। लिख के ले लो, है ना। जो भी बच्चा यहाँ पे कमेंट करेगा ना 80 के ऊपर जो जा रहा है ना, उसका मुकद्दर साथ दे दिया, उसके जितने भी 2-4 तुक्के लगाए ना, तुक्के सही पर बन गए, इसी वजह से हो गया। और दूसरी बड़ी बात मैं बताता हूँ, दूसरी बड़ी बात यह है कि अब की बार अनुशासन की कुछ कमी जो है परीक्षा हाल में हमें सुनाई दिया। इतनी बेंच थी, उस पर 2-2 बच्चे बैठा दिए गए थे, 1-2 नंबर वो आपस में ताका झाकी करके बढ़ा लिए हैं, लेकिन उससे आपके कटाप पे फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अगर 1-2 नंबर वो भी बढ़ाए हैं तो आप भी 1-2 नंबर बढ़ा लिए हैं। ठीक है, मुझे भी पता है और आपको भी पता है ना, कटाप पे उसका बहुत ज़्यादा फर्क इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। धांधली बड़े स्तर पे हुई है कि नहीं हुई है, इसकी पुष्टि अभी हम नहीं कर सकते क्योंकि यह सरकार के अधीन है। ठीक है, तो चलिए मैं अब आपको बताता हूं कितने थे, है ना। जो हिंदी था, गणित था, सामान्य ज्ञान था, ग्रामीण परिवेश था, इसी पर आधारित जो है आपके कटाप बनने वाले हैं और यही आपने पेपर दिया है। ठीक है, जो पढ़ने वाला बच्चा है हिंदी में ना, जो पढ़ने वाला बच्चा है हिंदी आसान थी, वह 22 क्वेश्चन तो करके आया है। ठीक है, वह 22 क्वेश्चन तो करके आया है हिंदी का। ठीक है, और गणित की बात करें मित्रों, जो पढ़ने वाला बच्चा है, जिसने पढ़ाई किया है, वह कम से कम, ये मैं बहुत ज़्यादा नहीं लेके चल रहा हूँ, पढ़ने वाला बच्चा 22 प्रश्न हिंदी में करके आया है। गणित में वह जो है 21 प्रश्न करके आया है। गणित में पढ़ने वाला बच्चा 4 प्रश्न उसके 2-1 धोखे से गलत हो गए होंगे और 1-2 क्वेश्चन उसे नहीं आ रहा होगा, ऐसा हो सकता है। 21 क्वेश्चन होकर के आया गणित में। आगे बात करें मित्रों सामान्य ज्ञान में, सामान्य ज्ञान भी बहुत ज़्यादा कठिन नहीं था, आसान ही था सामान्य ज्ञान, लेकिन जो पढ़ने वाला बच्चा था ना 18 से 19 क्वेश्चन करके आया। 18 क्वेश्चन हम मान लेते हैं, जो पढ़ने वाला बच्चा है सामान्य ज्ञान में, जिसे GS पोर्शन का है, 18 नंबर करके आया है। ग्रामीण परिवेश वास्तव में काफ़ी अनएक्सपेक्टेड थी, जो आप लोग सोच के गए थे उससे बिल्कुल इतर आया था। ठीक है, तो जो इसमें पढ़ने वाला बच्चा था वह निश्चित रूप से 15 क्वेश्चन करके आया है, निश्चित रूप से 15 करके आया है ना।
जो पढ़ने वाला बच्चा था वो 15 करके ही आया है, उसका 15, अच्छा करने को तो लोग 21-22 भी कर दिए हैं, लेकिन गलती भी तो हो गई है। ये मैं जोड़ रहा हूँ वो नंबर जो बिल्कुल सही है, एक्यूरेट है। अब इसमें गलती भी होगी, ऐसा नहीं है कि इसमें गलती नहीं, इसमें गलती भी होगी, है ना, लेकिन इतना उसका सही होगा। वो इसमें 21 किया होगा ग्रामीण परिवेश में, सामान्य ज्ञान में वो जो है 18 से जो है बढ़ा करके वो 22-23 किया होगा, गणित में 21 नहीं किया होगा, 2 तुक्का जरूर मारा होगा, हिंदी में वो 25 किया होगा, 25 में 24-25 टच कर दिया होगा। मुझे पता है कि हिंदी में आप 25 में 25 टच करके आए हैं, ठीक है। इस तरीके से जो पढ़ने वाला बच्चा है ना उसका स्कोर कितना बन रहा है, 2 1 3 8 11 5 11 5 16 का 6 हासिल 1 2 2 4 1 5 1 6 1 7। उसके नंबर कितने बन रहे हैं भैया, 76। जो पढ़ने वाला बच्चा है कट पीट करके वो 76 आ रहा है, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे भैया पढ़ने वाले बच्चों का तो सिलेक्शन होना ही नहीं है, आप 76 बता दिए। देखिए जो क्रीम बच्चा है, जो क्रीम बच्चा है वह हिंदी में जो है 23 क्वेश्चन हम मान लेते हैं, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन पे आपत्ति है, वो बाद में देखेंगे, ठीक है। गणित की बात करें मित्रों, गणित में जो बच्चा पढ़ने वाला है वो 24 क्वेश्चन, 23-24 क्वेश्चन में 23 क्वेश्चन मान लेता हूं, ठीक है। किसने 23 क्वेश्चन मान लेता हूं, इसे मैं मिटा देता हूं, आपने समझ लिया इसे। सामान्य ज्ञान में बच्चा 21 क्वेश्चन किया है, ठीक है। पढ़ने वाले बच्चे 21-22 मार के आए हैं। और ग्रामीण परिवेश में जिनका तुक्का सही हो गया, भगवान ने उनका साथ दे दिया, तो उनका 18 क्वेश्चन सही हो गया। 18 से 19 क्वेश्चन सही हो सकता है, 18 क्वेश्चन मैक्सिमम हुआ है, उससे ज़्यादा नहीं हुआ है। अब जो पढ़ने क्रीम बच्चा है 3 3 6 1 7 8 15, 3 3 6 1 7 8 15 का 5 हासिल 1 2 2 4 2 6 1 8 2 2 3 6 1 7 1 8 85। ये जो क्रीम बच्चा है ना, एक क्रीम बच्चा 85 पाया है, निश्चित रूप से 85 लेके आया होगा, लेकिन उनकी संख्या मैंने बताया कितना है, उनकी संख्या 500 से 700 है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो 76 हैं, क्रीम बच्चे हैं 85। अब यहाँ पर एक श्रेणी मैंने और लगाया है जिनका पेपर खराब हो गया है। भगवान न करे किसी बच्चे के साथ ऐसा हुआ हो, लेकिन हमसे कई बच्चे ऐसे संपर्कित हैं जिनका पेपर खराब हो गया। कैसे खराब हो गया, शुरुआत में इनके 2-1 क्वेश्चन अलग अलग गोले रंग दिए गए, उनका दिमाग फ्रस्ट्रेशन में चले गए और उन्होंने जो है अपने पेपर को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। ऐसे बच्चे भी हैं, ठीक है। ऐसे बच्चों की संख्या मैं बता दूं कितनी है, ऐसे बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है जिनके पेपर ओरली खराब हो गए, है ना। तो मैं उनकी बात अब नहीं करूंगा, जिनके पेपर खराब हो गए हैं, ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दें और आगे जो है वो अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करें, निश्चित रूप से वो सफल होंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं जो बच्चे रियल कंपटीशन है ना, जो रियल कंपटीशन है वो 76 से 85 के बीच है। कितने के बीच है, 76 से 85 के बीच रियल कंपटीशन है। अब मैं आपको बता दूं, जो वास्तव में कट ऑफ 80+ बता रहे हैं ना, वो बिल्कुल निराधार नहीं कह सकते हैं, आधार है उसका, 80 के ऊपर भी जा सकता है। ऐसी लोग जो अनुमान लगा रहे हैं गलत नहीं लगा रहे हैं, लेकिन 80 के ऊपर क्यों नहीं जाएगी उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। देखिएगा, आपने एक बात मैं अंतिम में बताना चाहता हूं, जो भी बच्चा निराश हो रहा है कि फलाने ने 83 से 85 बता दिया है, उसने इतना बता दिया है, उसने इतना बता दिया है, तो मैं बता दूं आपको निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगर आपने अंतिम बार मैं बोल रहा हूं, अगर आपने 75 से 80 के बीच किया है और रियल में आपका 78-79 नंबर बन रहा है, ठीक है, 78-79 नंबर आपका बन रहा है और आप किसी भी कैटेगरी के हैं, तो यकीन मानिए भाई आपने दिल से मेहनत किया है, दिल से मेहनत किया है और आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी, इस बात को लिख के ले लीजिए। 8085 पद बहुत होते हैं, इसमें आप टेंशन मत लीजिए, है ना। तो अब मैं आता हूं कटाप के बारे में, मैं आपको कटाप बता देता हूं। जो डीबी की कटाप जाएगी, डीबी में लगभग 15,000 के लगभग बच्चे बुलाए जाएंगे, ठीक है। डीबी में 15,000 के लगभग बच्चे बुलाए जाएंगे। जो जनरल की कटाप में बताता हूं, डीबी में 73 से 75 के बीच जा सकती है, ठीक है। 73 से 75 के बीच कटाप जो है डीबी में जा सकती है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे मैं बताता हूं, पूर्ण एनालिसिस अब आपने देख लिया कि नॉर्मल जो पढ़ने वाला बच्चा है कम से कम 76 करके आया है और जो अधिकतम क्रीम बच्चा है वो 85 करके आया है। अब कटाप इसी के बीच रहने वाली है, ऐसा नहीं है हर कोई बच्चा 85 के ऊपर करके आया है, ऐसा भी नहीं हर कोई बच्चा 76 करके आया है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं इसी के बीच टैली कर रहे हैं, है ना। तो कटाप कितनी रहेगी, जो जनरल मेल की कटाप, पहले मेल की कटाप मैं लिख रहा हूँ, जनरल मेल की कटाप मैं जो वीडियो बनाया था, है ना, उसमें मैंने बताया था 76 से लेकर के 79, ठीक है। 76 से लेकर के 79 के बीच अगर आप हैं जनरल में, तो निश्चित रूप से आप सिलेक्शन के क्राइटेरिया में हैं और आपका सिलेक्शन होगा भी, इस बात को ध्यान रखिएगा। 76 से लेकर के 79। अब कुछ लोग कहेंगे इसमें 1-2 प्लस माइनस कर लीजिए, 1-2 प्लस माइनस की कोई ज़रूरत मैं नहीं चाहता हूँ, 1-2 प्लस माइनस आप करिए। 76 से 79 आप अगर हैं तो निश्चित रूप से 76 से 85 के बीच कितना अंतर पड़ रहा है,
4 5 9, ठीक है, 9 का अंतर पड़ रहा है ना, तो इसका जो कटाप बनेगा ना 9 का आधा कितना होगा 4.5, है ना। इसे 80 कर लीजिए, इसे 80 कर लीजिए, 76 से 80, इसी के बीच जनरल की कटाप रहेगी, 80 के ऊपर नहीं जाएगी, 76 से 80, 4 नंबर का गैप हम लेके चल रहे हैं। 77 भी जा सकता है, 78 भी जा सकता है, हो सकता है, ठीक है। ओबीसी की बात करें मित्रों, ओबीसी का जो बच्चा है वो बच्चा जो है 75 से 78 के बीच, ठीक है, 75 से 78 के बीच ओबीसी का बच्चा अपने आप को सेफ समझे, कोई दिक्कत उसे नहीं होने वाली। अब देखिए ईडब्ल्यूएस के बच्चे की बात करें मित्रों, एनएम का कट ऑफ आया, उसमें ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो है 3 नंबर लगा, उससे लोग ये अंदाजा लगा रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ अब की बार 80 से कम चला जाएगा। बिल्कुल भी नहीं जाएगा। वर्तमान के समय में मैं बता दूं ना, हर एक जनरल कास्ट के बच्चे के पास लगभग बहुत सारे लोग जो है ईडब्ल्यूएस बनवा चुके हैं, तो निश्चित रूप से ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम नहीं लगने वाली है। लेकिन हाँ, 10% ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित पद 798 पद जो है 8085 में 798 पद जो है ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं, तो कट ऑफ पर इनका तो प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जो मेरा एक्सपेक्टेशन कहता है कि जितना जो है ओबीसी का कट ऑफ है ना, लगभग इससे थोड़ा सा कम जा सकता है कट ऑफ। कम मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ओबीसी में जो है काफ़ी ज़्यादा बच्चों की संख्या है, बच्चों की संख्या ओबीसी में बहुत ज़्यादा है ईडब्ल्यूएस की अपेक्षा। इस वजह से ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो है ओबीसी से थोड़ा सा कम जा सकता है, ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन है। बाकी जो भी होगा वो आपके बीच आएगा, ठीक है। तो ओबीसी की कट ऑफ जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो है 74 से लेकर के 77 के बीच रह सकती है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 74 से 77 के बीच रह सकती है। एससी की वही बात करें मित्रों, एससी की कट ऑफ आप मान के चलिएगा, इनकी भी कट ऑफ 73 से लेकर के 75, 73 से लेकर के 76 के बीच रहेगी। अब जो भी आपको कम बता रहे हैं ना, कम नहीं जाएगी, 73 से 76 के बीच है, तभी आप अपने आप को सिक्योर माने अगर आप एससी कैंडिडेट हैं। एसटी की कट ऑफ की बात करें मित्रों, तो एसटी की कट ऑफ जो है 69 से 72 के बीच जाएगी, ठीक है, 69 से 72 के बीच एसटी की कट ऑफ जाएगी। और पीएच की कट ऑफ की बात करें, पीएच की कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम नहीं जाने वाली है, लेकिन 70 से जो है 73 के बीच जो है पीएच की कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है। एक्स सर्विसमैन की बात करें तो एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा कम नहीं जाने वाली है। जो लोग आपको बता रहे हैं 40-45 जाएगी, बिल्कुल 40-45 नहीं जाएगी। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं और आपने जो है 60 से लेकर के 65 क्वेश्चन किया है, तो निश्चित रूप से आप सिलेक्शन की क्राइटेरिया में हैं, अपना होप आप रख सकते हैं, ठीक है। यही कट ऑफ आपके बीच मैं आज लिख रहा हूं, शायद मेरी बातें जो है सही हो जाए, ईश्वर करे हमारी बात सही हो जाए, और जितने बच्चे मेहनत वास्तव में किए हैं ईश्वर उनका सिलेक्शन जरूर दिलवाएं, है ना। मैं आग्रह करता हूं पर ईश्वर से जो है मतलब कि जितना समझ सकते हैं मैं उतना प्रार्थना कर रहा हूं कि कट ऑफ जो है, जो मैं बता रहा हूं उतना चली जाए, और जो पढ़ने वाला बच्चा वास्तव में मेहनत किया है उसका सिलेक्शन हो जाए। मित्रों, मैं जो बता रहा हूं ना, ये पढ़ने वाले बच्चे वास्तव में इतने ही हैं। अब जिनका तुक्का सही हो गया, 80 के ऊपर पहुंच गए, 85 के ऊपर पहुंच गए, वो अलग बात है ना। लेकिन जो पढ़ने वाला बच्चा है ना, क्रीम बच्चा, वो यही है, दिल पे हाथ रख के बोल रहा हूँ, वो यही है ना। उनका सिलेक्शन होगा भी, माता रानी इतना आपके साथ भेदभाव नहीं करने वाली है ना। वहीं चलिए फीमेल की कट ऑफ की बात कर दें मित्रों। जनरल फीमेल की कट ऑफ जो है 73 से लेकर के 75 के बीच रहेगी, है ना। आप इसमें से 2-2 नंबर घटा सकते हैं। फीमेल की कट ऑफ जनरल की 73 से 75। ओबीसी की बात करें मित्रों, ओबीसी की कट ऑफ 72 से 75 हो सकती है। जनरल ओबीसी में फीमेल में बहुत कम अंतर आएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें मित्रों, यही रहने वाला है ईडब्ल्यूएस का भी। ओबीसी ईडब्ल्यूएस फीमेल में यही रहेगा, क्योंकि फीमेल में संख्या कम है ना, लेखपाल में फीमेल की संख्या कम है, इस वजह से इतना ही रहेगा। एससी की कट ऑफ की बात करें मित्रों, एससी की कट ऑफ 65 से लेकर के 70 के बीच रहने वाली है फीमेल की। और एसटी की बात करें मित्रों, एसटी की कट ऑफ जो है 60 से लेकर के 65 के बीच रहने वाली है ना। पीएच की बात करें, जो पीएच कैंडिडेट हैं इसमें फीमेल में, उनका कट ऑफ जो है 65 से 68 के बीच रहेगी, ठीक है, 65 से 68। और एक्स सर्विसमैन जो मतलब कि जो फीमेल हैं, उनका कट ऑफ जो है बहुत ही कम जा सकता है ना, बहुत कम जा सकता है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 45 से 50, ठीक है। तो लगभग क्राइटेरिया यही रह सकती है, ठीक है। अंत में मैं आपसे पूर्ण एनालिसिस यही है भाई, 2,12,000 बच्चे पेपर दिए। कितने? 2,12,000 बच्चे, है ना। मैं बता दूं, जो कह रहे हैं ना, जो 76 जोड़ रहे होंगे, भाई देखिए इसमें से किसी का 77 होगा, किसी का 78 होगा। जो पढ़ने वाला बच्चा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, पढ़ने वाला बच्चा 75 से 80 के बीच है। और अगर आप 75 के ऊपर हैं,
अगर आप 75 के ऊपर हैं तो आपने वास्तव में मेहनत किया है ना। 2,12,000 बच्चे पेपर दिए हैं, 2,12,000 बच्चे जो है पेपर दिए हैं। इसमें से आपको चयनित कितना करना है? 8,085। एक पद पे कितना बच्चा हुआ? एक पद पे हमें लगता है कि लगभग मैंने तो जोड़ा नहीं है, 1 मिनट में जोड़ के बता देता हूँ, 1 मिनट रुकिए। एक पद पे कितने बच्चे हैं? 2,12,000 भागे 8,085। एक पद पे जो है 26 बच्चे आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 26 बच्चे, है ना। तो आप समझ लीजिए, अगर 26 बच्चों में आप स्थान बनाने में काबिज हो रहे हैं तो निश्चित रूप से आप इसमें सिलेक्शन लेके जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कट ऑफ बता दिया। अब देखिए कुछ बच्चे कहेंगे कि भैया कट ऑफ जो है, अभी मैंने जब सुबह वैसे ही वीडियो मैंने डीएलएड के लिए वीडियो बना रहा था, कुछ बच्चे मांग कर रहे थे तो मैंने वो डायरेक्टली बता दिया था। तो लोग हमें जो है गाली वगैरह देने लगे, तुझे कुछ नहीं आता है क्या, तूने परीक्षा दिया है? मैं परीक्षा दिया हूँ या नहीं दिया हूँ उससे आपको नहीं लेना देना है। यह पृथ्वी है, पृथ्वी पर बहुत से लोग अपना जीवन यापन किस तरीके से कर रहे हैं आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैंने क्या किया है क्या नहीं किया है उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैं आपके लिए एक शिक्षक के रूप में यहाँ खड़ा होता हूँ, और मैं आज ही नहीं खड़ा हो रहा हूँ, मैं आज 2.5 साल से कार्य कर रहा हूँ, है ना। कुछ लोगों को लगता होगा कि मैं आज ही यूट्यूब पर आया हूँ लेखपाल की कट ऑफ की वीडियो को लेकर के। जी बिल्कुल नहीं ऐसा है, हम लगातार 2.5 साल से यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, है ना। ऐसे ही नहीं 46-47 हज़ार सब्सक्राइबर बिना किसी मतलब कि सुख सुविधाओं के, जो आपके डिजिटल बोर्ड होता है, तमाम सारी सुविधाएँ होती हैं, बिना सुविधाओं के मैं 46,000 सब्सक्राइबर एकत्रित किया हूँ, अपने पढ़ाने के दम पर ही एकत्रित किया हूँ, ठीक है। कोई भी आप निगेटिव कमेंट करने से पहले चैनल की हिस्ट्री आप देख लिया करिए कि मेरा काम क्या है। मैं क्या किसी ज्वलंत मुद्दे पर वीडियो बना करके अपना सब्सक्राइबर बटोरता हूँ? बिल्कुल नहीं। मैं ज्वलंत मुद्दे पर कभी नहीं बात करता हूँ। ये बहुत ज़्यादा मांग पर मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ, है ना। तो 2,12,000 बच्चों में अगर आप 75 के ऊपर हैं तो निश्चित रूप से आप सिलेक्शन की कैटेगरी में हैं। आप अपने आप को सिलेक्शन की कैटेगरी में मान के चलिए, ठीक है। और जो मैंने कट ऑफ बताया है, कट ऑफ यही रहेगी, इससे ज़्यादा आपको कट ऑफ नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। चाहे धांधली हुई हो, चाहे जो हुई हो, यही कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। वास्तविकता मैं बता रहा हूँ, अगर आपने मेहनत किया है तो 75 के 80 के बीच आप पहुँचे हैं, और आपने वास्तव में दिल से मेहनत किया। अब आगे ईश्वर के हाथ में है, मुकद्दर तय करेगा सिलेक्शन होता है कि नहीं होता है। आप ये सोच करके परेशान मत होइए, दिन भर में 10-10 वीडियो मत देखिए। कोई 80 बताएगा, कोई 85 बताएगा, कोई 90 बताएगा, यार छोड़ दीजिए। आपने अपना कर्म कर दिया, आप 78 नंबर पा गए, आप 77 नंबर पा गए, आप 76 पाएँ, आप 74 पाएँ, आप 79 पाएँ, छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है। अब आप पढ़ाई तो अभी बंद नहीं करनी है, क्योंकि अभी आपकी उम्र ही क्या है, 21-22 साल आपकी उम्र है, तभी आपको पढ़ाई करनी है। आप आगे की पढ़ाई में अपना स्थान बनाइए, मेहनत करिए, रिजल्ट आपके सामने आएगा। मैंने कट ऑफ बताया, लगभग माता रानी इतना ही कट ऑफ रखने वाली हैं। हम भरोसा करते हैं खुदा पर, अल्लाह पर, ईश्वर पर, ईसा मसीह पर, कि हमारे जितने भी छात्र हैं उनका भगवान साथ दें और सभी लोग सिलेक्शन लेकर के जाएं। जो भी बच्चा मेहनत किया है, दिल से मेहनत किया है, भगवान उसे ज़रूर सफल करे, ठीक है। और इस वीडियो को यहीं तक रखता हूँ। एनालिसिस कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। कुछ बच्चे गाली वगैरह देंगे तो गाली वगैरह आप मत दीजिए। 65 से 70 के बीच बिल्कुल आसान नहीं है जनरल के बच्चों के लिए। 70 से 75 के बीच भी होप कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। ये मैं रियल बता रहा हूँ यार। आप डीवी में बुला लिए जा सकते हैं, लेकिन आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाएगा 70 से 75 के बीच, अगर आप जनरल के हैं तो, है ना। बाकी अन्य कैटेगरी में आ रहे हैं तो आप होप रख सकते हैं, जो मैंने कट ऑफ बताया, ठीक है। और बाकी 75 के ऊपर वाले अपना सिलेक्शन मान के चलें। 80 के ऊपर वाले तो निश्चित रूप से सिलेक्ट हैं। 85 के ऊपर वाले आज ही मिठाई बांट दें, कोई आप उन्हें दिक्कत ही नहीं होने वाली है, ठीक है। कभी भी कोई कट ऑफ आपको बता रहा है तो आपको लग रहा है 81 से ऊपर, 81 से 85 इतना तो नहीं जाएगा उतना, है ना यार। मस्त रहो एकदम अच्छे से। हाँ, कुछ बच्चे कह रहे भैया क्वेश्चन बढ़ेगा घटेगा, मतलब कि हिंदी में 2 क्वेश्चन पे आपत्ति है, वहाँ इतने क्वेश्चन पे आपत्ति है। तो मैं बता दूं, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो नंबर है ना, जो आप आपत्ति दर्ज किए हैं, निश्चित रूप से एक नंबर मुझे लगता है बढ़ घट सकता है। वह भी हिंदी का, वह जो हिंदी का है, जो यमराज का लोगों ने लगाया है, कुछ लोग जीवनपति का अर्थ समानार्थी,
पर्यायवाची जीवन पति का, वह शायद बदल जाए, स्वामी से यमराज हो जाए। बाकी किसी भी क्वेश्चन पर मुझे नहीं लगता है कि बढ़ोतरी होने वाली है, ठीक है। बाकी आप होप रख सकते हैं, बढ़ोतरी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है। उम्मीद करता हूँ हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यार गाली वगैरह मत दीजिएगा, आपको अच्छी लगे देखिएगा और हमसे संतुष्ट हैं तो भी बताइएगा। और जो आपको लगता है आप अपने नंबर भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद। सभी बच्चे सिलेक्ट हों और आप सभी लोग अगर मेहनत किए हैं तो आपकी मेहनत का परिणाम ईश्वर बहुत जल्द देने वाले हैं, इसमें आप तनिक भी टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। जीवन समाप्त नहीं होता है, मैं हमेशा कहता हूँ ज़िंदगी में परीक्षा होती है, परीक्षा में ज़िंदगी नहीं होती है। एक परीक्षा कभी भी आपका भविष्य निर्धारित नहीं कर सकती है, एक परीक्षा कभी भी आपको जज नहीं कर सकती है कि आप क्या करने वाले हैं। हो सकता है कि आप बहुत बड़ा कार्य करने वाले हैं और आप इस परीक्षा में, कोई परीक्षा आप अपने जीवन में मतलब कि भगवान न करें ऐसा हो सकता है कि बाहर हो जाते हैं, तो आपको तनिक भी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि इससे बड़ा पद आपका इंतज़ार कर रहा होता है, इससे बड़ा स्वर्णिम अवसर आपका इंतज़ार कर रहा होता है। आप मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से सफल होंगे, ठीक है। अंत में कहूँगा यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबरा इस अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। नमस्कार, धन्यवाद, लव यू ऑल। मैं आप सभी के प्रेम के सामने वास्तव में नतमस्तक हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।